हम लोग नालंदा सीट बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं क्योंकि नालंदा का जो मुख्य मुद्दा अभी है वो है रोजगार। बड़ा समर्थन है युवाओं के भीतर और नालंदा की जनता बदलाव चाह रही है क्योंकि पिछले 15 साल से वहाँ जनता दल यूनाइटेड के जो माननीय सांसद महोदय हैं उन्होंने 15 साल में नालंदा का एक भी सवाल लोकसभा के अंदर नहीं उठाया। नालंदा के जनता जो है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लगातार पलटते रहने से भी आहत है। लोगों को लग रहा है कि राजनीति में अगर सिद्धांत खत्म हो जाए, अगर विचारधारा खत्म हो जाए तो उसका नाम नीतीश कुमार हो जाता है। नालंदा की जनता इस बार सबक सिखाएगी और बड़े मार्जिन से इंडिया गठबंधन हम लोग 2 लाख से हम लोग वहां चुनाव जीतने जा रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, अतिथि शिक्षक 2 दिन पहले सीएम आवास पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर के और वहां पे उन पे लाठीचार्ज हो गई थी। और इसके बाद आज भाकपा माले के विधायक है संदीप सौरभ, उन्होंने जम करके हमला किया है अतिथि शिक्षकों के लिए। सरकार से लड़ गए हैं और खास करके सम्राट चौधरी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको खरी खोटी सुना दिया और सीधी तौर पे उन पे जोरदार हमला करते हुए कई सारी बातें कह दी है। तो पहले आप संदीप सौरभ को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। परसों जो लाठीचार्ज हुआ है वो अतिथि शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, जो पिछले 6 साल से बिहार के तमाम विद्यालयों में जब सरकार ने उत्क्रमित विद्यालय बना दिए और कोई शिक्षक का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, उस दौर में उन शिक्षकों ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बचाया है। और अब अचानक से मतलब निकल गया तो जानते नहीं, ये स्थिति सरकार कर रही है और ये बहुत ही गलत है। जो शिक्षक बनने के लिए क्राइटेरिया सरकार ने तय किया है उस क्राइटेरिया से वो लोग चुन करके आए थे, उनको बहुत ही कम पेमेंट मिलता है। छुट्टी जिस महीने में होता है उस समय उनको पेमेंट नहीं मिलता है, जैसे गर्मी की छुट्टी का उनको पेमेंट नहीं मिलता है, उनको कोई स्पेशल लीव नहीं मिलता है, कोई सीएल नहीं मिलता है। इसके बावजूद जो लोग अपना पूरा समर्पण देकर के विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, 4200 शिक्षक, वैसे लोगों को अचानक से सरकार ने नौकरी से हटा दिया है, उनकी नौकरी खत्म कर दी है। जबकि याद कीजिए, आप तमाम मीडिया के साथी थे जब बिहार विधानसभा के गेट पर खड़ा होकर के भाजपा नेता सम्राट चौधरी अपने हाथ में अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करो की मांग उठा रहे थे। सदन के अंदर चिल्ला रहे थे, कुर्सियां ये लोग तोड़ रहे थे। लेकिन जब सरकार में आ गए तो सबसे पहला काम इन्होंने किया कि अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया। जब शिक्षक आंदोलन कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठी चल गई। और ये बहुत ही निंदनीय बात है कि आप किसी आंदोलन में किसी को डिटेन कर रहे हैं तो उसको आप पूरी रात तक हाजत में बंद करके थाना में रख रहे हैं, ये बहुत गलत हुआ। हम लोग जा करके हम लोगों ने कहा वहाँ पे कि आप हाजत में बंद नहीं कर सकते हैं किसी प्रोटेस्टर को। प्रोटेस्ट में डिटेंशन इसलिए होता है ताकि शाम तक उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन उनको पूरे रात और अगले दिन दोपहर तक रखा गया। जब हम लोगों ने जाकर के वहाँ हस्तक्षेप किया तब जाकर के उनको छोड़ा गया। शिक्षक जो महिला थी उस पर गाली भगने का भी आरोप लगा है कि भद्दी गालियां भी बकी गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद घात लगा कर बैठे हुए थे 12-13 महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का, गाली गलौज करने का और पुलिस द्वारा, एक तो सरकार की जो लापरवाही है, जो पुलिस के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार उनका है वो तो है, लेकिन बिहार पुलिस का जो रवैया है महिलाओं के प्रति, आप समझिए उसमें कितनी बड़ी सुधार चाहिए। सरकार कोई भी हो, लेकिन पुलिस को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जनता के आप सेवक हैं और जनता के प्रति आपका क्या व्यवहार होना चाहिए। संदीप जी, एक सवाल और है, चुनाव लड़ने के लिए कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, हम लोग नालंदा सीट बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं क्योंकि नालंदा का जो मुख्य मुद्दा अभी है वो है रोजगार। और चूंकि हमने रोजगार के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे, बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के सवाल पे सदन से लेकर के सड़क तक, जब हम लोग सरकार में थे तब भी, जब सरकार से बाहर थे तब भी हमने सही सवाल को उठाया है। इसलिए एक बड़ा समर्थन है युवाओं के भीतर और नालंदा की जनता बदलाव चाह रही है क्योंकि पिछले 15 साल से वहाँ जनता दल यूनाइटेड के जो माननीय सांसद महोदय हैं उन्होंने 15 साल में नालंदा का एक भी सवाल लोकसभा के अंदर नहीं उठाया। जनता अगर किसी को प्रतिनिधि बना रही है तो उनकी इच्छा होती है कि कम से कम साल में एक भी सवाल पूछ दे। अगर एक सवाल वो पूछे होते तो 15 साल में 15 सवाल हो गया होता, लेकिन जनता के हाथ में कुछ नहीं है, फुक्का है, तो एक भी सवाल नहीं है। इसलिए युवाओं के अंदर, आम जनता के अंदर एक भारी आक्रोश है। और दूसरी जो बात है नालंदा को लेकर के खास संदर्भ में, कि नालंदा के जनता जो है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लगातार पलटते रहने से भी आहत है। लोगों को लग रहा है कि राजनीति में अगर सिद्धांत खत्म हो जाए,
अगर विचारधारा खत्म हो जाए तो उसका नाम नीतीश कुमार हो जाता है। ये अपमान जनता को महसूस हो रहा है, इसलिए नालंदा की जनता इस बार सबक सिखाएगी और बड़े मार्जिन से इंडिया गठबंधन हम लोग 2 लाख से हम लोग वहां चुनाव जीतने जा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पे सम्राट चौधरी को लेकर के संदीप सौरभ जो है वो काफ़ी गुस्से में है और कह रहे हैं कि ये वही सम्राट चौधरी हैं जो अतिथि शिक्षक के लिए बिहार विधानसभा गेट के बाहर जो है प्रदर्शन करते थे। साथ ही साथ बिहार विधानसभा के अंदर जो है सदन में ये जो है तख्तियाँ पे हाथ फेरते थे, तख्तियाँ को तोड़ने का काम करते थे और कह रहे थे कि अतिथि शिक्षक जो है इन्हें परमानेंट किया जाए। लेकिन जैसे ही सत्ता में आई तुरंत जो है अतिथि शिक्षक का सेवा समाप्त कर दिया, उनके नौकरी को जो है हटा दिया, उनकी नौकरी से उनको बर्खास्त कर दिया है। देखिए सम्राट चौधरी पे सीधी तौर पे हमला करते नजर आए हैं संदीप सौरभ, जो कि हमेशा से छात्रों और शिक्षकों की आवाज़ को उठाते रहते हैं और इस बार नालंदा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इंडिया अलायंस गठबंधन में जो है माले भी थे और माले को 3 सीट मिली थी, 3 सीट में से एक नालंदा भी था और उसके कैंडिडेट भी बनाए गए, प्रत्याशी बनाए गए हैं संदीप सौरभ। और देखने वाली बात होगी कि ये हमेशा से छात्रों शिक्षकों की जो आवाज़ है उनको उठाते रहते हैं और इस बार अतिथि शिक्षक के लिए फिर से खड़े हो गए हैं, डट गए हैं और उनके लिए आज फिर से उन्होंने आवाज़ उठाई है। तब देखने वाली बात होगी कि अतिथि शिक्षक जो है क्या उनकी मांग पूरी होती है, क्या वो परमानेंट होते हैं, फिर से उनकी जो नौकरी है वो वापस आते हैं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही और भी इसी तरह तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।